परभनी शहर का खूबसूरत रिश्ता मैरिज ब्यूरो अल्फाइज मेडिकल के पास, एक मीनार मस्जिद के करीब, दरगाह रोड, परभनी। सैयद जावेद हाशमी साहब, जिनका मोबाइल नंबर 9860711237, उसी के साथ में रेहाना परवीन बाजी, मोबाइल नंबर 9970185683। इन लोगों से आप रिश्ते के ताल्लुक से मालूमात ले सकते हैं। अगर आप भी अपने लड़के के लिए लड़की देख रहे हैं या लड़की के लिए लड़का देख रहे हैं, तो ऐसी सूरत में परभनी शहर के खूबसूरत रिश्ता मैरिज ब्यूरो से संपर्क करें। इनका मोबाइल नंबर दिया हुआ है। अगर डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, लेक्चरर्स, टीचर्स, नर्स, पॉलिटिशियंस जैसे आपको अगर रिश्तों की जरूरत है, तो ऐसी सूरत में आप खूबसूरत रिश्ता मैरिज ब्यूरो के ऑफिस पर आकर कांटेक्ट कर सकते हैं। मोबाइल नंबर से, जो मोबाइल नंबर दिया हुआ है, इस पर राब्ता कर सकते हैं। तो आज ही अपने लड़के के लिए लड़की अगर आप देख रहे हैं, तो ऐसी सूरत में खूबसूरत रिश्ता मैरिज ब्यूरो से संपर्क करें। या लड़की के लिए लड़का अगर तलाश कर रहे हैं, तो ऐसी सूरत में आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं, फिक्र करने की जरूरत नहीं। खूबसूरत रिश्ता मैरिज ब्यूरो से संपर्क करें। 700 से ज्यादा यहाँ पर लड़कों के बायोडाटा मौजूद हैं और 800 से ज्यादा लड़कियों के बायोडाटा, वेल क्वालिफाइड पढ़ी लिखी लड़कियों के बायोडाटा खूबसूरत रिश्ता मैरिज ब्यूरो के ऑफिस में मौजूद है। तो एक बार जरूर कॉल करें और इनसे संपर्क करें। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सैयद अखिल। आप देख रहे हैं मेरे साथ परभनी आज तक। परभनी शहर के संजय गांधी नगर से एक ऐसी खबर जो सिर्फ खबर नहीं बल्कि इंसानियत की मिसाल है, जहां अक्सर चुनाव के दौरान किए गए वादे चुनाव खत्म होते ही हवा हो जाते हैं। वहीं परभनी में एक ऐसा काम जो वक्त के साथ और मजबूत होता जा रहा है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं अमीरिया हॉस्पिटल की, जिसे आज पूरे 6 महीने होने को आए हैं। और सबसे बड़ी बात, ये अस्पताल आज भी उसी वादे के साथ मजबूती से खड़ा है। इस हॉस्पिटल को चला रहा है उड़ान चैरिटेबल ट्रस्ट और इसकी कमान संभाल रहे हैं सामाजिक कार्यकर्ता शेख गौस शेख अमीर। कुछ महीने पहले जब चुनाव का माहौल था, तब तरह तरह की बातें हो रही थी। कहा जा रहा था कि ये अस्पताल सिर्फ चुनाव तक ही सीमित रहेगा, लेकिन आज हकीकत कुछ और ही है, कुछ और ही कहानी बयां कर रहा है। ये अस्पताल आज भी पूरी तरह चालू है और यहाँ हर सुविधा पूरी तरह मुफ्त दी जा रही है। चेकअप से लेकर दवाई तक सब कुछ फ्री। अनुभवी डॉक्टरों की पूरी टीम मरीजों की सेवा में मौजूद। सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक पहली शिफ्ट और उसके बाद दूसरी शिफ्ट में भी अलग डॉक्टरों की टीम तैनात। और अगर कोई मरीज ज्यादा गंभीर हालत में आता है, तो उसे तुरंत ही सरकारी अस्पताल या आमदार राहुल पाटिल के आरपी हॉस्पिटल में रेफर किया जाता है। यानी हर स्तर पर मरीजों की पूरी जिम्मेदारी ली जा रही है। शेख गौस पहले ही साफ कर चुके थे कि ये अस्पताल उन्होंने अपने वालिद के नाम पर शुरू किया है और ये सेवा हमेशा जारी रहेगी। और आज वो अपनी इस बात पर पूरी तरह खरे उतरते नजर आ रही है। इस दौर में जहां छोटे शहरों में ऐसी मुफ्त स्वास्थ्य सेवाएं बहुत कम देखने को मिलती है, वहीं अमीरिया हॉस्पिटल गरीब और ज़रूरतमंद लोगों के लिए एक बड़ी राहत बन चुका है। इतना ही नहीं, आने वाले महीने में यहाँ एक बड़ा सर्व रोग निदान शिविर भी आयोजित किया जाएगा, जहां चेकअप से लेकर दवाइयां तक सब कुछ मुफ्त दिया जाएगा। डॉक्टर, स्टाफ और उड़ान चैरिटेबल ट्रस्ट की पूरी टीम ने भी इस सेवा को आगे बढ़ाने का भरोसा जताया है। परभनी आज तक ऐसे सराहनीय कार्य की दिल से सराहना करता है और उम्मीद करता है कि ये सेवा यूं ही लगातार जारी रहे। परभनी से कैमरामैन के साथ परभनी आज तक। अमिरिया हॉस्पिटल येथे जे काही गोरगरीब पेशंट येतात त्यांच्यासाठी आपण एक विशेष सुविधा उपलब्ध करून देतो। जसे की त्यांना आमच्या मेडिकलवर येण्याची गरज तर नाहीये, प्लस मध्ये आम्ही सगळं मेडिकल इथं डिलिव्हर करून त्यांना मॅक्झिमम जेवढं होईल तेवढं डिस्काउंट करून त्यांच्या गरजेनुसार मेडिकल प्रोव्हाइड करतो। आणि गोस भैया जसे म्हणले की इथं पूर्ण येणारे लोक हे गरीब आहेत, ते रोज काम करून उदरनिर्वाह करतात। त्या हिशोबाने आम्ही त्यांच्याकडून काही कमवण्याची अपेक्षा ठेवत नाहीत। मॅक्झिमम जेवढं होईल तेवढं त्यांना कमीत कमी रेटमध्ये उपलब्ध करून देतो औषधी। आमचं नाव आहे विजय संतोष गिरी। मेडिकल आमचं आहे सुभेदार नगर,
कौड़गांव रोड परभणी येथे। ये हॉस्पिटल को लगभग 6 महीने होने को आए थे। यहाँ पर जिस तरह से आप लोग काम कर रहे हैं, ये ऐसा तबका है जहाँ जरूरतमंद लोगों की ज्यादा तादाद है और वो लोग आए दिन हॉस्पिटल में आते हैं। क्या कहते हैं? हेलो, अस्सलाम वालेकुम। 6 महीने में पिछले जितने लोगों का यहाँ पर सही तरीके से इलाज हो पाया है। 6 महीने पहले हम लोगों को लगा था कि ये क्लिनिक चलेगा नहीं चलेगा, उस ताल्लुक़ से बहुत सारी हमारे दिमाग में सवालात थे। लेकिन जिस जिस तरीके से पेशेंट यहाँ पर मुख्तलिफ़ बीमारियों के साथ आए हैं, मुख्तलिफ़ बीमारियों का यहाँ पर इलाज किया गया है। यहाँ पर नॉर्मल साइनस इन्फेक्शन, सर्दी ज़ुकाम से लेकर ऑर्टिक एनेरिज्म के पेशेंट तक आए हैं। और यहाँ से हम लोगों ने आरपी में पेशेंट्स को भेजा है, यहाँ से सिविल में पेशेंट्स को काफ़ी रेफ़र किया हुआ है। और इस तबके के, इस इलाके के इन लोगों को अगर ये क्लिनिक नहीं होता तो ये बीमारियों का जो है सो डायग्नोस लगना ही पॉसिबल नहीं था। इस सब का जो है सो इस सब का एक दुआ का काम है जो हमारे गौस भाई ने स्टार्ट किया था अपने वालिद के नाम पर, उनके याद में, और उसका जो है सो बेहतरीन तरीके से अभी चल रहा है क्लिनिक। और इंशाल्लाह अभी आने वाले महीने में, मई के महीने में, इसके महाराष्ट्र डे के दिन पर हम लोग इंशाल्लाह यहाँ पर एक बड़ा कैंप भी करेंगे। राहुल पाटिल साहब से बात भी हुई है, उनके हॉस्पिटल से भी हम लोगों को सहायता रहेगी और वो भी इंशाल्लाह यहाँ पर आकर अपना कंट्रीब्यूशन देंगे क्लिनिक पर इंशाल्लाह। ऐसे रहे हैं जो हम लोगों ने यहाँ से सिविल में जब रेफ़र किया है तो उन लोगों को प्रॉपर और इमीडिएट एडमिशन के लिए आसानी हुई है। यहाँ से जो रेफरेंस पॉइंट जाता है, जैसे एक पेशेंट था हमारे पास जिसके राइट हैंड का बीपी 240 था और राइट हैंड का बीपी 170 था और लेफ़्ट हैंड का बीपी 240 था। वो बंदा जो है सो यहाँ से हम रेफ़र किए हैं, सिविल में एडमिट किए, उसको प्रॉपर ट्रीटमेंट ऑन टाइम मिल गया। ये सब मतलब यहाँ पर अवेलेबिलिटी की वजह से हो पाया है। इसके अलावा जो है सो हमारे पास पर डे में एटलीस्ट 40 से 50 पेशेंट्स आते हैं और वो मुख्तलिफ़ बीमारियाँ लेकर आते हैं। अब जैसे कि कई सारे ऐसे पेशेंट्स हैं जो स्किन के डिसीज़ेज़ के हो या फिर क्रॉनिक डिसीज़ेज़ लेकर हो। अपने पास एक निमोनिया का पेशेंट था जिसको प्रॉपर डायग्नोसिस की वजह से अपने को कोविड लाइक निमोनिया था उसको, तो अपने पास आने की वजह से अपने प्रॉपर ऑस्कल्टेशन कर डायग्नोस किए, प्राइमरी डायग्नोस कर उसको रेफ़र किया, उसको जब आरपी में भेजे वहाँ पर डायग्नोस लगाए, प्रॉपर ट्रीटमेंट हो पाया। तो ये एक 80 साल की मतलब बुज़ुर्ग थे। तो ये सब चीज़ें कैसा है पॉसिबल हो पा रहा है क्योंकि यहाँ पर जो गोलियाँ, दवाएँ अभी भी मुफ़्त चल रही है, जैसे शुरुआत में मुफ़्त हुआ करती थी। आज भी डॉक्टर्स हैं यहाँ पर, 60 डॉक्टर्स का पैनल है, मॉर्निंग में अलग, इवनिंग में अलग। मॉर्निंग में आयशा मैडम है, मैं मॉर्निंग में आता हूँ, इवनिंग में भी आता हूँ। तो जो पैनल हमारा पहले था, अब पैनल बढ़ गया है डॉक्टर्स का। मेडिसिन पहले जितने थे उससे ज़्यादा बढ़ गए अल्हम्दुलिल्लाह, और ट्रीटमेंट और डायग्नोसिस अल्हम्दुलिल्लाह इतना ज़्यादा है यहाँ पर कि पेशेंट्स का जो है सो अभी भी देखिए आपके कम से कम 7-8 पेशेंट्स अभी भी बाहर वेट कर रहे हैं अपना, हालांकि टाइम हो चुका है क्लिनिक बंद होने का। देखिए कैसा है कि अभी हमारे पास जो पेशेंट्स आते हैं वो मुख्तलिफ एरिया से आते हैं, धार रोड से लेकर वहाँ तक आते हैं। अगर समझो जो समाज सेवक अपने एरिया में इस तरीके के क्लिनिक खोलेंगे, इससे कैसा है समाज का और अपने कौम का बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाएगा। कौम के हेल्प के लिए इससे बेटर कोई और चीज़ नहीं है। किसी इंसान को उसके दुख में और तकलीफ़ में हेल्प करना अल्लाह ताला के लिए सबसे बड़ा सवाब है ये। तो जो भी समाज सेवक है अपने एरिया में करना चाहते हैं बिल्कुल करिए। ये चीज़ ऐसी है कि हर घर में कहीं ना कहीं किसी न किसी को कुछ ना कुछ बीमारी है आज के ज़माने में। अगर आप उसकी थोड़ी बहुत भी हेल्प कर देंगे, वो दुआ जो है वो दुआ आपके दुनिया भर के 10 काम कर देगी। पेप्टिक अल्सर के लिए भी अपने पास काफ़ी पेशेंट्स हैं यहाँ पर। कैसा है कि यहाँ पर खाना जो अपने पास बनाते हैं ज़्यादा मसाले, ज़्यादा मिर्ची के साथ होता है, तो पेप्टिक अल्सर के काफ़ी सारे पेशेंट्स आए हैं। और पेप्टिक अल्सर के साथ में जो है सो एच पायलरी का इन्फेक्शन होता है फर्स्ट ऑफ ऑल, तो उसका जो डायग्नोस्टिक किट है परभनी में अवेलेबल नहीं था कहीं पर भी, अपने ही क्लिनिक पर है जो अपने बाहर से मतलब परभनी के बाहर से ऑर्डर करके उसका यूरिया ब्लड टेस्ट मंगा कर काफ़ी सारे डायग्नोसिस लगाए हैं और काफ़ी सारे ट्रीटमेंट किए हैं उसके लिए। सबसे पहले ये रूरल एरिया है, यहाँ पे हौसन ने जो हॉस्पिटल खोलने का जो भी उनका जो मंसूबा था वो कामयाब हो गया है। हम डेली के 40 से 50 पेशेंट चेक करते हैं, उसमें ऐसे पेशेंट हैं जो अफोर्ड नहीं कर सकते, उनके डिजीज़ वैसे ही पेंडिंग थी, और क्रॉनिक से क्रॉनिक केसेस हमने यहाँ पे सॉल्व किया हुआ है। स्किन के ऐसे पेशेंट्स थे, फंगल के, जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते थे, जिसका मेडिसिन पर डे का 1200 या 1300 का होता है और डॉक्टर की फीस 500 रुपये। यहाँ पर वो अफोर्ड नहीं करने की वजह से हमारे पास आए थे, अल्हम्दुलिल्लाह उनको रिजल्ट भी मिल गया विद इन 3 मंथ्स में। ऐसे हमने कम से कम 40 से 50 पेशेंट
फंगल इन्फेक्शन के, सोरासिस के, सेलुलाइटिस के हमने पेशेंट, और फीमेल में से वजाइनाइटिस, ऐसे जो केसेस है वो हमने सॉल्व किए हैं। और हमारी टीम अल्हम्दुलिल्लाह से बहुत मजबूत और बहुत स्ट्रॉन्ग होते गई है। हमारे साथ और भी डॉक्टर्स ज्वाइन हुए हैं। एक डॉक्टर अश्विनी है पीएमएस, डॉक्टर मधिया है पीएचएमएस, और डॉक्टर शिंदे सर है जो एमबीबीएस एमडीए प्रकाश शिंदे सर, वो भी हमारे साथ तो ज्वाइन किए हुए हैं। यहाँ के पेशेंट्स को किस तरह का आह्वान आप करना चाहेंगे कि आप कंटिन्यूअसली यहाँ पर आइए, आप लोग उनकी खिदमत में यहाँ पर बैठे हुए हैं और पूरी तरह से वो पेशेंट्स यहाँ पर आकर इलाज करा सकते हैं? जी, हम लोग तो यहीं पे बैठे हैं, और हमारा हॉस्पिटल का टाइम सुबह 9 बजे से 12 बजे और दोपहर में 4 बजे से 6 बजे तक का टाइम है। इसमें हम पीडियाट्रिक, फीमेल पेशेंट, इवन हम लोगों ने कुछ, हमारे साथ एक कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर भी है, तो हम लोगों ने ऐसे पेशेंट्स को डायग्नोस करके इमीडिएट रेफर किया है कि उनके साथ टाइम वेस्ट ना हो और पेशेंट को प्रॉपर ट्रीटमेंट मिले। इसमें से एक अॉर्टो स्टेनोसिस वाला पेशेंट था, कार्डियक, इस समय कार्डियक हार्ट डिजीज जिसको अभी अटैक आया था, लेकिन हम लोगों ने उसको मीन्स इमीडिएट उसका पूरा प्रॉपर तरीके से डायग्नोस करके रेफ़र किया सिविल हॉस्पिटल में। सिविल हॉस्पिटल में ऐसा रहता है कि पहले पेशेंट को चेक करना, डायग्नोस करने में टाइम वेस्ट हो जाता है, लेकिन हम लोग यहाँ से ही डायग्नोस करके जब भेज रहे हैं, तो जैसे अब सिविल के जो पॉल सर है, ये डॉक्टर्स एमडी मेडिसिन, वो लोग हमसे बहुत खुश है कि एक उनको भी एक हेल्प हो जा रही है कि डायरेक्ट पेशेंट का डायग्नोस हो रहा है और लाइन ऑफ ट्रीटमेंट इमीडिएट स्टार्ट हो रहा है। वही है कि एक मिनट, डॉक्टर साहब आ जाओ आप, आप आ जाओ। इधर आ जाओ। Yes. ये हॉस्पिटल का एक बेनिफिट ये है कि यहाँ पर जो डॉक्टर्स है वो सब क्वालिफाई है, वेल एजुकेट, वेल एक्सपीरियंस है, तो ये लोग इजीली डायग्नोस करते हैं। एक केस है, 6 इयर्स का बॉय है जिसका हर 6 मंथ में प्लेटलेट उसके डाउन होते थे, वो एंटी प्लेटलेट का जो ट्रीटमेंट है वो करवा के रिटर्न आते, बट उसका प्रॉपर डायग्नोसिस नहीं था कि एक्चुअल में उसके प्लेटलेट क्यों डाउन होते थे। डॉक्टर्स का ये कहना था कि उसको बार बार डेंगू हो जाता है, रूरल एरिया में था, बट वो डेंगू नहीं था, उसका एक डिजीज रहता है इम्यूनोग्लोबिन प्लेटलेट्स का, जिसको आईपीडी बोलते हैं। आईपीडी डिजीज जो है तो बहुत रेयर है, और उसको जो डायग्नोस हम लोगों ने किए और उसको जो ट्रीटमेंट है वो हेमाटोलॉजिस्ट डॉक्टर कर सकते हैं। तो हम लोगों ने उसका डायग्नोस करके प्रॉपरली हेमाटोलॉजी के पास रेफर करने के बाद उसका आज जो बच्चा है 6 मंथ उसकी कंप्लीट है, लेकिन उसका जो ट्रीटमेंट चालू है, लेकिन उसके अभी प्लेटलेट डाउन नहीं हुए, उसको अभी फिर से प्लेटलेट की ज़रूरत नहीं पड़ी। ये जो चीज़ है, ये एक जो छोटा सा पॉइंट है, यहाँ पे सिर्फ अच्छे से डायग्नोस और प्रॉपर मेडिकेशन, प्रॉपर जो चीज़ गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर को चाहिए वो गायनेक के पास रेफर करते हैं हम लोग, जो ऑर्थो लगता है ऑर्थो के पास रेफर करते हैं, न्यूरोलॉजिस्ट के पास रेफर करते हैं, हेमाटोलॉजिस्ट के पास रेफर करते हैं। तो ये एक मरकज़ बन गया है कि डायग्नोसिस सेंटर टाइप, कि यहाँ पर प्रॉपर मेडिसिन का डायग्नोस होता है और उनको जो नीड है, जो डॉक्टर्स का रिक्वायरमेंट है, हम उनको वहाँ पर शिफ्ट करते हैं। और एक पेशेंट और है। अस्सलाम वालेकुम। पहले तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने जब हॉस्पिटल स्टार्ट किया था मेरे वालिद के नाम से, शेख अमीर साहब के नाम पे, मुझे लगा था कि खिदमत खल्क के लिए जो काम किया था, अल्हम्दुलिल्लाह आज पूरे 6 महीने हो गए इस चीज़ को, और बहुत अच्छा हमें खुशी मिलती है कि हम किसी के कुछ काम आ सके। एक वक्त था जब हम इलाज के लिए परेशान हुआ करते थे, आज अल्लाह का करम है कि हमारे पास लोग आते हैं, इलाज होता है, मुफ्त में लोगों की जो है तो इलाज होते हैं, तो उनकी दुआएं हमें मिलती है। बस ये चीज़ को लेकर हमने स्टार्ट किया था और आज अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे से चल रहा है सब। 6 महीने पूरे हुए हैं। 2-3 दिन पहले आमदार राहुल पाटिल साहब से हमारी बात हुई थी, वो भी बीच बीच में जो है तो हॉस्पिटल की अपडेट लेते रहते हैं हर महीने की, क्या चल रहा है, कैसे चल रहे हैं, हॉस्पिटल का क्या है। तो परसों उन्होंने बताया कि एक काम कीजिए, आप आरपी हॉस्पिटल से इसे ज्वाइन कर दीजिए। यहाँ से जो पेशेंट्स जा रहे हैं, यहाँ जिन लोगों को पैसे की किल्लत है, जो लोग पैसे नहीं दे पा रहे हैं, तो आरपी हॉस्पिटल में भी उनका इंशाल्लाह मुफ्त इलाज होगा यहाँ से जाने के बाद। तो आमदार साहब का भी हमें बहुत बड़ा सपोर्ट है, वो बोल रहे हैं कि यहाँ से आने के बाद वहाँ पे आप आइए, वहाँ पे भेजिए पेशेंट्स को, और पेशेंट का वहाँ भी इलाज होगा। और दूसरी बात सर ने बताया, जैसे हम ये सोच रहे हैं कि नेक्स्ट मंथ में जो है तो एक बड़ा कैंप लिया जाए, जिससे कुछ लोगों का जो है तो कुछ ऐसे ऐसे इलाज है जो हम यहाँ पे नहीं कर पा रहे हैं, तो हम आमदार साहब से रिक्वेस्ट करके उन लोगों के वहाँ पे इलाज करेंगे। कुछ आँखों के पेशेंट्स हैं यहाँ पे, जिनके आँखों के ऑपरेशंस हम यहाँ नहीं कर पाते हैं, लेकिन
कुछ हॉस्पिटल से हम कनेक्ट होने जा रहे हैं जिसके प्रति हम उन लोगों के भी आंखों के इलाज भी कर पाएंगे, ऐसी हमारी सोच चल रही है। इस न्यूज को कवर करने में हमें सहायता की है परभनी आज तक के कार्यकारी संपादक सैयद अयान, 24/7 माजामारा न्यूज चैनल के कार्यकारी संपादक सत्तर खान पठान, दी फैक्ट टुडे और परभनी टुडे के कार्यकारी संपादक सलीम खान उर्फ जुल्फू सर, परभनी आज तक के मराठवाड़ा ब्यूरो चीफ सोहेल तांबुली, 24/7 माजामारा न्यूज चैनल के मराठवाड़ा ब्यूरो चीफ फिरोज खान पठान, परभनी आज तक के जिला प्रतिनिधि सैयद मोबिन सैयद इस्माइल, परभनी आज तक के परभनी शहर प्रतिनिधि शेख सद्दाम शेख निजाम, 24/7 माजामारा न्यूज चैनल के परभनी जिला प्रतिनिधि शमीम खान पठान, महबूद खान पठान, मुन्ना खान पठान, शेख अयारा मैडम और शेख इस्माइल, इन्होंने मिलकर इसी के साथ में परभनी आज तक की कार्यकारी संपादक और एंकर शेख शहनाज, इन्होंने मिलकर मैं हूं सैयद अखिल। पहली बार अगर आप हमारा चैनल देख रहे हैं तो सबसे पहले तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और आप हमारे चैनल को अगर वॉच कर रहे हैं, आप अगर हमारे चैनल पर परभनी आज तक पर न्यूज देख रहे हैं और आपको इंग्लिश में अगर आपकी न्यूज देखने को मिल रही है तो ऐसी सूरत में सेटिंग में जाइए। सेटिंग में जाने के बाद में ऑडियो में हिंदी का ऑप्शन आ जाएगा, उस हिंदी के ऑप्शन को क्लिक कीजिए, आपको हमारी न्यूज पूरे दुनिया भर के किसी भी कोने में हिंदी में सुनने को मिलेगी। आप देख रहे हैं मेरे साथ परभनी आज तक। मुझे दीजिए इजाजत, जय हिंद। एसके फर्नीचर लेकर आया है ओरिजिनल सागवान का सोफा सेट, पलंग, शोकेश, अलमारी, दरवाजे, चौखट और भी बहुत कुछ। एसके फर्नीचर पर सभी प्रकार के फर्नीचर्स अवेलेबल है। हमने हमारे शोरूम की लोकेशन दरगाह रोड से बदलकर जाम रोड केनॉल के पास की है। आप एसके फर्नीचर में आए और अपने पसंद का फर्नीचर खरीद के अपने घर की रौनक को बढ़ाएं। और हाँ, एसके फर्नीचर पर आप किसी भी फर्नीचर को अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हैं। हमारे पास सागवान कट साइज इंडियन टेक माल कटिंग करा हुआ मिलेगा या फिर ऑर्डर के हिसाब से भी कटवा कर मिलेगा। हमारा पत्ता जाम रोड केनॉल के पास, मोबाइल नंबर 9420033825 या फिर 9923257259। अगर आप परभनी में रहते हैं और बेस्ट पार्लर सर्विस की तलाश में हैं तो एक बार साना पार्लर जरूर ट्राई करें। यहाँ आपको मिलेगा प्रोफेशनल स्टाफ, साफ सुथरा माहौल और कस्टमर को समझने वाला एटीट्यूड। चाहे हो हेयर कट, फेशियल, ब्राइडल मेकअप या कोई और ब्यूटी सर्विस, साना पार्लर है एकदम भरोसेमंद। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को फॉलो जरूर करें। पार्लर की लोकेशन पिन कमेंट में है। सना ब्यूटी पार्लर खान साहब के बिल्डिंग के पास, आइजॉन मॉल के पीछे, दरगाह रोड, परभनी। मोबाइल नंबर 9730200824। महबूब पार्क फंक्शन हॉल, मनसब नगर, जाम पारवा गेट, दरगाह रोड, परभणी। शादी हो या एंगेजमेंट, चिल्ला हो या जुमागी, मीटिंग हो या फिर कुछ और, परभणी में तो भैया सिर्फ एक ही नाम, महबूब पार्क फंक्शन हॉल, मनसब नगर, जाम पारवा गेट, दरगाह रोड, परभणी। बुकिंग शुरू है। मोबाइल नंबर 9960569383, 8421903333। इसके साथ ही 9822829035। हाजी महबूब अंसारी। याद रहे, आप हर तरह के प्रोग्राम हमारे फंक्शन हॉल में मनाएं। आज ही अपने प्रोग्राम की बुकिंग करें।